हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में आप सभी का स्वागत है। अध्याय चल रहा अवकल समीकरण। बच्चों बेटा इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ाया आपको? बेटा इसके पहले हमने आपको पढ़ाया कि अवकल समीकरण होता क्या है। तो एक ऐसा समीकरण बेटा जिसमें अवकलज के पद उपस्थित हों, जैसे dy बाई डी एक्स, d2/dx2, ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाई बेटा इसकी कोटि और घात, कोटि और घात व कोटि कह लो, है ना, वो बताई। फिर इसके बाद हमने पढ़ाया बेटा कि अवकल समीकरण की रचना कैसे की जाती है, कि किसी सामान्य समीकरण को अवकल समीकरण में बदला कैसे जाता है। फिर हमने पढ़ाना शुरू किया बेटा अवकल समीकरण का हल, और अवकल समीकरण के हल में हमने सबसे पहली विधि आपको बताई जिसका नाम था चर प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बेटा? चर प्रतिस्थापन विधि। आपने देख लिया चर प्रतिस्थापन विधि। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा किसी क्वेश्चन में चर प्रतिस्थापन का, है ना। तो बच्चों अब दूसरी विधि हम करने वाले हैं बेटा। चर प्रतिस्थापन तो आपने देख ली, अब हम दूसरी विधि आज करने वाले हैं बच्चों जिसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण। क्या नाम है? रैखिक अवकल समीकरण। बेटा कोई डाउट तो नहीं है चर प्रतिस्थापन में? कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, सवाल नहीं है तो पूछिए भाई साहब, कौन सा क्वेश्चन है? चलिए एक सवाल करते हैं, चर प्रतिस्थापन का एक डाउट है तो उसको पहले हल करेंगे जिससे कि एक बार मेमोरी में फिर से हमारे आ जाए, है ना। फिर उसके बाद आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलिए देखिए पहला सवाल आपके सामने है, लिखिए अवकल समीकरण जो अपने पास में है, ये परीक्षा बोर्ड का सवाल नंबर 1B है। अवकल समीकरण y log x y log y dx माइनस x dy बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो बेटा, y log y dx को अलग कर दो और x dy को बेटा यहाँ तरफ ले जाओ। ये x dy हो गया, क्लियर हो गया। अब रूल क्या होता है बेटा, dy ऊपर रखो और dy के नीचे y वाली पार्टी लेके आओ, और dx ऊपर रखो और dx के नीचे x, तो dx अपॉन x हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, y log y। ठीक है ना। आप इसको पलट करके भी लिख सकते हो या मर्जी जैसी चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने इस तरीके से कर दिया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। दोनों पक्षों का क्या करने पर? हाँ, ये आपको कि प्रश्न उसमें परीक्षा में लिखना है, यहाँ तो चलो बार बार नहीं लिखूंगा मैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं dy अपॉन वाई लॉग वाई को यहाँ लिख लेता हूँ, dy अपॉन वाई लॉग वाई, और यहाँ पे भी समाकलन का निशान, और यहाँ पे dx अपॉन x समाकलन का निशान, प्लस क्या आएगा, c आएगा, प्लस क्या आएगा, c। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे देखिए इस सवाल को, क्योंकि हमने समाकलन पढ़ रखा है तो थोड़ा सा आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे आप इसको 1 अपॉन लॉग वाई और 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं, और dy, और ये तो है ये 1 अपॉन एक्स, और क्या हो गया बेटा, dx, और प्लस का क्या, c। तो आपको दिख रहा है कि log y अगर आप t ले लेते हो तो 1 अपॉन वाई dy क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो डायरेक्ट ले लिया जाए कि लिख के करा जाए? चलिए डायरेक्ट ले लेते हैं। तो log y को आपने t ले लिया तो 1 अपॉन वाई dy क्या बन गया, dt बन गया। ठीक है ना। यदि आपको नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए, माना t बराबर log y t बराबर कितना, log y, तो dt बाई dy इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 1 अपॉन वाई। ओके, सो 1 अपॉन वाई और dy इक्वल्स टू कितना हो गया, dt। क्लियर हो गया। तो ये 1 अपॉन वाई dy आपका dt बन गया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बच्चों आप लोग जानते हैं log x होता है कि नहीं होता, और ये प्लस हो जाएगा बेटा कितना, c। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, प्लस आपके पास में हो गया c। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा log t, तो log ऑफ t प्लस log ऑफ x, सॉरी इक्वल टू है log ऑफ x प्लस कितना हो गया बेटा, c। अब t की जगह मान पुट कर दें। t की जगह मान क्या था, t क्या था, आपने log y लिया था log y, तो log y इज सॉरी log ऑफ t की जगह log y डालना है ना, तो log ऑफ log y इक्वल टू log ऑफ x प्लस कितना, c। तो यहीं पर आपका आंसर आ जाता है, इसको आप लिख सकते हैं, यहीं पर आपका आंसर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक तो तरीका आपका ये है इसको आंसर देने का। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है देखिए, और ज़्यादा यदि
आपको और ज़्यादा इसको शुद्ध रूप में जैसे कि किताब में लाया गया है ये आंसर, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करोगे। देखो बेटा, तो जैसे आपके पास में ये आप इसको लिख सकते हो log y log x को, ये जो c है बेटा समझ में आया ना, इसको शुरुआत में इस कांस्टेंट को आप c1 लेके चलो। क्या लेके चलो? c1। c मत लेके चलो, क्या लेके चलो? c1। अब जानबूझ करके लिखो, माना c1 जो है वो भी किसी ना किसी का log तो होगा भाई, जो भी नंबर होगा वो किसी ना किसी का log तो होगा। तो वो एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट को हमने log के रूप में लिख दिया कि कांस्टेंट तुम log के रूप में दिखाई दो। तो log y इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। क्लियर हो गया? log c। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो बेटा, log a प्लस log b होता है log a इंटू b, तो ये हो गया log c x। क्या हो गया? log c का x। क्लियर? और ये हो गया log y। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि आप इधर से log हटा दो या इधर से log हटा दो, ठीक ना, तो मैं इधर से log हटाता हूँ। पहले इसको ऐसा लिख लो, log c x इक्वल्स टू log ऑफ log y। क्लियर? तो बेटा जैसे ही आप इधर का log हटाओगे तो ये वाला log भी हट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा? cx इक्वल्स टू log ऑफ y। cx इक्वल्स टू log ऑफ y। क्लियर हो गया? cx इक्वल्स टू log ऑफ y। अब यदि इसको आप देख सकते हो log ऑफ y इक्वल टू cx है, तो अब यहाँ से यदि log हटाओगे तो बेटा जब भी log हटता है तो सामने वाले में क्या चला जाता है? इसका बेस चला जाता है, ये बेस की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे बेस कौन है? नहीं दिख रहा, मतलब बेस e है, तो आंसर क्या आ गया? e की पावर cx। ये आंसर आपकी किताब में दिया गया बेटा, मगर आप यहाँ तक भी करके आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये भी आपका गलत नहीं है ना। हाँ, अगर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो आपको पूरा रास्ता चलना पड़ेगा। प्रूव दैट में तो आपको पूरा सरल हल करना पड़ेगा, बट यहाँ तक कितना चलेगा। हो गया? और कोई डाउट बच्चों? चलिए बच्चों, अगली विधि स्टार्ट करते बेटा। अगली विधि का नाम है रैखिक अवकल समीकरण। क्या नाम है बेटा? रैखिक अवकल समीकरण। हाँ, तो रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है बेटा? एक ऐसा समीकरण जो इस रूप में आपको दिखाई देगा, उसको रैखिक अवकल समीकरण कैसा दिखाई देगा? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। यहाँ पर परतंत्र चर y है। क्या है? परतंत्र चर y है। तो यहाँ ये रैखिक अवकल समीकरण इस तरीके का दिखाई देगा। आपके सामने dy बाई डी एक्स रहेगा, फिर y रहेगा, y का कुछ गुणांक रहेगा उसको p बोलेंगे, और यहाँ पर एक पद रहेगा उसको q बोलेंगे। सवाल है सर यहाँ पे p और q क्या है? यहाँ पे जो p और q है बेटा, या तो ये अचर है अथवा ये x के फलन है। क्या है? ये x के फलन अथवा x के फलन है ना। fx मतलब x के फलन। हाँ, याद रखिएगा। तो ये कहलाएगा आपका रैखिक अवकल समीकरण। अब इस रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए बेटा रख दो किताब, तुम मत डिस्टर्ब हो, है ना। एक समझ लो, समझने में है ना, समझ में सब कुछ बन जाएगा। तो देखिए रैखिक अवकल समीकरण में बेटा यहाँ पे p सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा IF, जिसे हिंदी में कहते हैं समाकल गुणांक। क्या कहते हैं? समाकल गुणांक। तो बेटा ये जो समाकल गुणांक होता है ये होता है e टू दी पावर समाकलन p dx। मतलब e की पावर में p कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, और उसका क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे, ये आएगा समाकलन गुणांक। ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा समाकलन गुणांक, इसको IF बोलते हैं, और समाकलन गुणांक निकालने के बाद आप लिखेंगे अवकल समीकरण का अभीष्ट हल। कौन सा अवकल समीकरण? रैखिक अवकल समीकरण, जो आपको पूछा गया है। तो अवकल समीकरण का अभीष्ट हल जो आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा इसका अभीष्ट हल क्या है, तो जिसका अभीष्ट हल का क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे y गुणे IF बराबर समाकलन q गुणे IF और dx प्लस कितना c। ये आपको सूत्र याद करने, एक तो ये याद करना है और एक ये याद करना है। इन दोनों सूत्रों से बन के आपका हल निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये जो अवकल समीकरण था ये परतंत्र चर y में था। अब अवकल समीकरण हो सकता है परतंत्र चर x में आ जाए, तो आपका अवकल समीकरण कुछ इस तरीके से दिखेगा, dx बाई डी वाई प्लस p, यहाँ पे y नहीं होगा, p यहाँ पे x होगा, ओके,
पी एक्स बराबर कितना क्यू। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे पी और क्यू जो होंगे या तो ये अचर होंगे, क्या होंगे, या तो ये अचर होंगे अथवा किसके फलन बेटा, y के फलन, किसके फलन, y के फलन। अब इसमें फिर से आप वही निकालोगे IF, तो IF क्या बनेगा आपके पास में, IF बनेगा बेटा e की पावर PDX, ठीक है ना। इसका IF आपका बनेगा e टू दी पावर PDY, सॉरी इन समाकलन PDY, ओके। फिर इसके बाद इसका जो हल निकलेगा अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, वो निकलेगा x गुणे IF, x गुणे बराबर समाकलन ठीक ना QIF, और यहाँ पे क्या आएगा dy और प्लस का क्या c। तो पिछला काम पूरा dx के लिए हुआ था x के सापेक्ष में, और यहाँ पर पूरा काम किसके सापेक्ष में, y के सापेक्ष में, ठीक है ना। चलिए आइए एक सवाल इसका बनाते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो परीक्षा बोध का पेज नंबर 196 का प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने कर रहे हैं हम। प्रश्न है आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये देखिए दो जगह y देख करके हमारे मन में लड्डू फूट चुका है कि ये अपने पास में क्या बनने वाला है, रैखिक अवकल समीकरण बनने वाला है। मगर रैखिक अवकल समीकरण की जो फॉर्मेट होती है वो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। मतलब इसका गुणांक क्या होता है, एक, क्या होता है। तो इसको एक बनाने के लिए पूरे समीकरण में आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए। इसे समीकरण एक ले लें और लिखें समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक में किसका भाग दे दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्लियर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर अब जैसे ही आप बेटा भाग दोगे दोनों तरफ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या बैठा है y, और यहाँ बन गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए बना कि नहीं बना। अब आपको p और q की तलाश करनी है, ये आपका मुख्य समीकरण, इसे a नंबर दे दो। अब दिए गए समीकरण की मानक रूप से तुलना करो। क्या होता है भाई साहब मानक रूप, मानक रूप होता है y परतंत्र के लिए डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। बताइए होता है कि नहीं होता। अब यदि आप देखें यहाँ तो p का मान कितना है, यहाँ पर p का मान है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान क्या है बेटा, q का मान है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में। अब आपको निकालना है IF समाकल गुणांक, IF बराबर हो जाएगा e टू दी पावर PDX। क्या हो गया, e की पावर PDX, तो ये हो गया e, और पावर में PDX, तो p का वैल्यू है 2x अपॉन बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया dx। क्लियर, तो e की पावर। अब देखिए इसको कैसे हल करोगे, देखो बेटा फॉर्मेट लग रहा है नीचे दुकान ऊपर पकवान, नीचे t बनेगा तो ऊपर dt बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, log t आएगा, इसका क्या आएगा log t, तो log और t की जगह में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर की नोट क्लियर। अब e से log कैंसिल हो जाएगा क्योंकि e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और केवल क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया IF यानी कि समाकल गुणांक। क्या आ गया आपका समाकल गुणांक, बोलो ठीक है ठीक है बेटा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद देखेंगे, लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा, अभीष्ट हल होगा। देखिए इसका अभीष्ट हल कैसे निकलेगा, कैसा वाला है, y वाला है, तो y इंटू IF बराबर समाकलन q IF dx और प्लस का कितना c। तो बेटा ये y है, IF का मान आपने कितना निकाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q। q कहाँ है बेटा, q कहाँ है, q की वैल्यू शुरू में लिखी थी, ये देखो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे IF की वैल्यू फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई ना अभी, और एक dx और प्लस का क्या c। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर और dx प्लस का कितना c। तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का कितना c। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये बन गया y इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहीं पर आपका आंसर आ चुका है, बट आप यदि किताब की भाषा में आंसर लाना चाहें तो y इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो ये आ गया इसके नीचे,
और प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये आपका आंसर आ चुका है। डन, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए बच्चों, अगले टाइप के हम अवकल समीकरण की बात करते हैं। अगला टाइप का अवकल समीकरण है जिसका नाम है समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण। देखिए समघातीय अवकल समीकरण कैसा होता है, ये यहाँ पे यदि आपको बात करो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर भी एक फलन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और नीचे भी एक फलन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस टाइप का आपको एक फलन मिलेगा आपके पास में, समझ गए ना। और बेटा हर पद की घात समान होगी, प्रत्येक पद की घात क्या होगी, हाँ, प्रत्येक पद की घात समान होगी। तो ऐसे समीकरण को आप रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। समघातीय, सॉरी रैखिक नहीं, समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, क्योंकि यहाँ वाला ऊपर वाला पद भी एक्स वाई में रहेगा, नीचे वाला पद भी एक्स वाई में रहेगा, तो आप समझ सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स जो है एक संपूर्ण फलन एक्स और वाई में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, स्मॉल एफ एक्स एक्स वाई की जगह मैंने बड़ा एफ एक्स वाई बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर, इस टाइप का फलन आपका रहेगा। अगर अब यदि समघातीय है कि नहीं है इसको पता करने के लिए, यदि अगर आप x के स्थान पे लैम्डा x पुट करते हैं और y के स्थान पे क्या पुट करते हैं, लैम्डा y, अगर आप इसकी जगह पे लैम्डा x और इसकी जगह पे लैम्डा y पुट करोगे और अगर ये वैल्यू x कॉमा y के बराबर आ जाए, x कॉमा y के मतलब लैम्डा कट जाए, ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो इसलिए ये किसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है कि दिया गया फलन समघातीय है। दिया गया फलन समघातीय है, ठीक है, हाँ समघातीय है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले आपको इसमें डी वाई बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डी वाई बाई, अगर y में परतंत्र है तो डी वाई बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स भी आपको इस तरीके से दिखेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अथवा डी एक्स बाई डी वाई बनाना पड़ेगा, ये भी आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के रूप का ही दिखेगा। क्लियर ना। चलिए एक सवाल करते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि ये कैसे बनेगा। देखो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स में अगर आपके पास ये समघातीय समीकरण बन गया तो हल करने के लिए आपको पुट करना है, आपको प्रतिस्थापित करना है। क्या प्रतिस्थापित करना है, y का मान आपको vx लेना है। क्या लेना, y का मान vx, मतलब v एक नया वेरिएबल यानी नया चर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, नया चर आप प्रस्तावित करेंगे और v का मान बनेगा y बटे x, v का मान बनेगा y बटे, यदि x में है तो बेटा आप पुट करेंगे x बराबर वी वाई, x बराबर और v बनेगा x अपॉन वाई, v बनेगा x अपॉन वाई। जैसे ही बेटा आप इसको रखोगे आपका ये हल होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस पर एक सवाल करते हैं हम लोग, है ना, उदाहरण करते हैं एक सवाल। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 परीक्षा बोध का पेज नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 8वां हम कर रहे हैं। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अवकल समीकरण दे दो, अवकल समीकरण भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डी एक्स प्लस 2x वाई वाई डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात करें, है ना। अब देखो बेटा पावर 2 है तो लीनियर मतलब रैखिक तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पावर 2 आ गई, है ना। और इसके बाद में आप इसको यदि इधर उधर डी वाई बाई डी एक्स करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है बराबर माइनस का 2x वाई क्या हो गया, डी वाई हो गया, ठीक है ना। अच्छा चर प्रतिस्थापन भी नहीं लगेगा क्योंकि एक्स वाई का पीछे छोड़ नहीं सकता है, ये भी एक्स एक्स की तरफ एक तरफ और वाई वाई एक तरफ भी नहीं हो सकते हैं, तो फिर अपन को सोचना पड़ेगा। चलो फिर क्या करते हैं, अपन डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स हमने बनाया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई, वो भी माइनस का। क्लियर कि नॉट क्लियर, ये हो गया माइनस का 2x वाई। क्लियर है। अब देखिए जरा पावर, पहले पद की पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2, नीचे एक पावर, कुल पावर कितनी हो गई 2, समझ में आ गया। तो ये कैसा है, समघातीय है। कैसा है ये, इसको थोड़ा और आगे लिख लो, पलट करके लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा अगर माइनस साइन का ऊपर ले जाओगे तो क्या माइनस साइन गुणा होकर के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2x वाई। इसे दे दो आप नंबर 1, ये आपका मेन इक्वेशन है। समझ में आ गया। अब आपके पास में बेटा जो फलन है तो देखिए यहाँ पे बेटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वाई तक आ चुका है। अब आप चेक करिए कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, वैसे तो दिख गया मगर फिर भी आपको चेक करना है। तो ये जो फलन है आपके पास में, ये वाला पार्ट इसको ले लो यहाँ
एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई क्या दिख रहा है बेटा, एफ एक्स कॉमा वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वाई। क्लियर है। अब आप x के स्थान पे लैम्डा एक्स रख दो और y के स्थान पे लैम्डा वाई रख दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो जैसे ही लैम्डा एक्स और y के स्थान पे लैम्डा वाई रखोगे एक्स वाई के स्थान पे, तो ये देखो y की जगह क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिकॉज y की जगह आप लैम्डा वाई का होल स्क्वायर डालोगे, इधर पे लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर डालोगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 लैम्डा एक्स और यहाँ पे कितना लैम्डा वाई। देखो बेटा आप यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर यदि कॉमन ले लो तो यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे लैम्डा स्क्वायर इंटू 2x वाई लिख सकता हूँ कि नहीं। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, मतलब यही आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वाई। मतलब लैम्डा पुट करने का कोई असर नहीं पड़ा, लैम्डा एक्स पर एफ एक्स वाई ही आ गया, अर्थात ये जो फलन है दिया गया समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है, सॉरी समघातीय है, समघातीय। तो लिखेंगे अतः समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। समझ में आ गया, समघातीय अवकल समीकरण है, यस। तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। अब आपको ये समघातीय अवकल समीकरण है तो मैंने क्या बताया, y के प्लेस पे क्या रख दो, vx, क्या रख दो y के प्लेस पे vx। अब हल करने की बात करते हैं, तो पुट करना है ना, प्रतिस्थापित करिए, y इक्वल टू vx प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब जब आप y बराबर vx रख रहे हो, अर्थात आने वाले समय में v का मान क्या पुट करोगे वापस, y अपॉन x, क्योंकि हमारा सवाल v को नहीं जानता, v को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो इसको कैसे हल करते हैं। देखो y बराबर vx प्रतिस्थापित करेंगे, आपके पास समीकरण क्या था, dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वाई, यही था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वाई। तो d बाई डी एक्स और यहाँ पे y की जगह vx, v गुणे x, और यहाँ पे बेटा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ओके अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यस, अपॉन में एक सेकेंड, यस, अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू कितना हो गया वी एक्स। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे ये दोनों फलन है, तो प्रथम फलन v गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक यानी x का अवकल गुणांक एक ही हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन x गुणे प्रथम फलन का अवकल गुणांक बराबर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बच गया v स्क्वायर माइनस 1 और नीचे 2v एक्स स्क्वायर, 2v एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया v x का अवकल गुणांक कितना होगा 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर v स्क्वायर माइनस 1 है और नीचे क्या बचा है 2v। क्लियर, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और माइनस v वन जा v हो जाएगा जो कि यहाँ जाके माइनस v हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। हल कर दें, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस कितना 2v स्क्वायर होल में कितना 2v, तो v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस v स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ बन जाएगा x डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस का v स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन में कितना 2v। क्लियर कि नॉट क्लियर। आप चाहें तो यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर अच्छा दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, प्लस का 1 और v का स्क्वायर और अपॉन में कितना बेटा 2v। चलिए अब इसको आप चर प्रतिस्थापन कर सकते हो, क्योंकि दिख रहा है कि dx ऊपर चला जाएगा, x नीचे बैठ जाएगा और यहाँ पे dv ऊपर है, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, और 2v आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कितना 1 प्लस वी स्क्वायर, हाँ या ना, और माइनस साइन को यहाँ छोड़ दो, माइनस साइन को यहाँ छोड़ दो, बन गया। अब ये देखिए चर प्रतिस्थापित विधि लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, तो लिखेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर यहाँ पे 2v, यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे dv, यहाँ पे माइनस dx अपॉन कितना x। देखिए नीचे t है ऊपर dt है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। अगर आप 1 प्लस वी स्क्वायर को t ले लो तो बेटा dt बाई dv, क्योंकि v के सापेक्ष हो रहा है, dt बाई dv 0 प्लस 2v हो जाएगा, तो 2v dv कितना बन जाएगा dt, कितना बन जाएगा, तो dt अपॉन t करेंगे तो आ जाएगा log t, अर्थात log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, यस और नो, इक्वल टू ये हो गया माइनस का log x और प्लस एक नया कांस्टेंट c1 लिख दो, क्या लिख दो, ठीक है,
तो आपने एक नया कांस्टेंट यहाँ पे c1 लिख दिया। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए तो log अपने पास में है 1 प्लस, अब v की वैल्यू क्या है बेटा, y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x प्लस कितना c1। चलो हल कर लो। तो log ऑफ बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का log x प्लस कितना c1, क्लियर। तो log का फॉर्मूला होता है log a बटे b बराबर log a माइनस log b, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का log x स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस कितना c1, ठीक है। सो ये हो गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा माइनस का 2 log x, और बराबर हो जाएगा माइनस का log x प्लस कितना c1, ठीक है। यस अब देखिए यहाँ पे आप जो है इसको लिख सकते हैं आप log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 log x माइनस का 2 log x, ठीक है ना। यह एक और तरीका है, बेहतर तरीका, इक्वल टू बेटा ये माइनस का log x है, बोलो हाँ, प्लस ले जाओ उस तरफ बेटा, तो ये बन गया 2 log x और प्लस का क्या c1, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log x में से एक log x गए तो एक log x बच गया, और c1 को मैं log c लिख सकता हूँ। अब log a ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log का फॉर्मूला होता है log a इंटू बी बराबर log a b, तो log ऑफ हो जाएगा cx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब log से log एलिमिनेट हो गए, गायब हो गए, आंसर आपके पास में आ गया cx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका हल होगा, cx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप c की जगह कोई नया कांस्टेंट a भी ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ax बन जाएगा, डन।